लेकिन आखिरी वक्त उसने तौबा कर ली। ये बात अल्लाह को इतनी अच्छी लगी कि अल्लाह ने उसके गुनाह भी बख्श दिए और उसे अपने चाहने वालों में भी शुमार किया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही एक मिसाल है कू अनफुसकुम व अहलीकुम की। खुद को भी बचाओ गुनाह से और दूसरों को भी। हाँ, एक और था हिदायत देने वाला जो खुद तो जन्नत का सरदार था और एक नहीं दो नहीं हजारों लोगों को गुनाह से बचाया। वो थे इमाम हुसैन। एक वाक़या था जिसमें मजलिस हो रही थी, तो नाज़िम ने शुरुआत में एक शेर पढ़ा कि जिसकी तफसीर ये थी कि इमाम हुसैन नाउजुबिल्लाह बेकार में शहीद हुए, उनका कोई फायदा नहीं हुआ, उनकी शहादत का कोई फायदा ना हुआ। तो जो अल्लामा मजलिस पढ़ने जा रहे थे वो चले गए वहां। तो बानी मजलिस में देखा तो कहा मजलिस पढ़नी कैसे चलेगा। उन्हें रोका, रुके नहीं वो। फिर आखिर में उन्होंने कहा ठीक है मैं रुक जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो क्या शर्त है? कहा कि मैं लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा। गए मिंबर पे बैठे, पहला सवाल किया कि लोगों, क्या तुम लोग एक शराबी के पीछे नमाज पढ़ोगे? जवाब दिया नहीं। कहा कि अगर कत्ल भी कर दिया जाए तब भी? कहा कि हाँ, अगर कत्ल भी कर दिया जाए तब भी। दूसरा पूछा कि क्या तुम जुमे की नमाज चार शंबे को पढ़ोगे? कहा कि नहीं, हम जुमे की नमाज जुमे को ही पढ़ेंगे। तो फिर उस नाजिम पे रुख करके कहा कि देखो, तुम कह रहे थे इमाम हुसैन की शहादत का कोई फायदा नहीं था। पहले जब इमाम हुसैन शहीद नहीं हुए थे तब लोग जुमे की नमाज चार शंबे को पढ़ते थे, लेकिन अब अगर मार भी दिया जाए तब भी नहीं पढ़ेंगे। पहले लोग यजीद जैसे शराबी के पीछे नमाज पढ़ते थे, लेकिन अब अगर मार भी दिया जाए इन्हें तो नहीं पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु पढ़िए मोहम्मद सुभान अल्लाह। हाँ, मैंने आपकी ज़हमतों को तमाम किया। करबला के वाक़ये के 40 साल बाद तक हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रोए हैं। एक शख्स आया इमाम सज्जाद के पास और उसने कहा, मौला, आप शहादत तो आपके घर की मीरास है, आप क्यों इतना रो रहे हैं? इमाम सज्जाद ने कहा, हाँ, शहादत हमारे घर की मीरास है, लेकिन हमारी बहनों और फुफियों को बेरिदा भी बाजार में ले जाना मीरास है क्या? उन्हें प्यासा कूफा और शाम के बाजार में ले जाना भी मीरास है क्या? एक मरतबा जब ये असीरों का काफिला कूफा और शाम के बाजार से गुजर रहा था तो एक औरत ने देखा कि बच्चे बहुत प्यासे हैं। पानी ले आई और हज़रत सकीना को दिया और कहा कि बेटा तुम पानी पी लेना, लेकिन उसके बाद मेरे लिए थोड़ी कुछ दुआएं कर देना। तो हज़रत ज़ैनब ने हज़रत सकीना को रोका, बेटा पहले इनके लिए दुआ कर दो। कहा कि पहली दुआ क्या है? उस खातून ने कहा, मेरी पहली दुआ यह है कि जैसे आप लोगों के बच्चे यतीम हुए हैं वैसे हमारे बच्चे यतीम ना हो। फिर कहा दूसरी दुआ क्या है? कहा कि जैसे आप लोग असीर हुए हैं वैसे हम लोग असीर ना हो। कहा कि तीसरी दुआ क्या है? कहा कि हमें मदीना जाना नसीब हो। हज़रत ज़ैनब ने कहा किस लिए? कहा कि वहां पे मेरी शहजादी और मेरे आका है। वहां पे मेरी शहजादी और मेरे आका रहते हैं। हज़रत ज़ैनब ने कहा, बोल तेरी शहजादी का नाम क्या है? तो कहा नहीं, मैं
मैं अपनी शहजादी का नाम महरमों के मजमे में नहीं ले सकती। फिर हज़रत ज़ैनब ने कहा, बोल तेरे आका का क्या नाम है? फिर उस खातून ने बोला, मेरे आका का नाम हुसैन है। हज़रत ज़ैनब ने इशारे से इमाम हुसैन का सर दिखाया और